ओम शांति पाल ओम भाई शांति जी। मंगेश भैया। ओम शांति। आज की साकार वाणी में आपको पता है पाल भाई कि ये बाबा के ज्ञान की विशेषता या बाबा के कार्य की विशेषता, ईश्वर की लीला जो है वो अलग अलग प्रकार की लीला होती है। तो उसमें ये भी एक लीला है। आप कहीं भी किसी भी धर्म में चले जाओ, कहीं साधु संत महात्माएं प्रवचन कथा कहानियां करते हैं, तो वो कोई वेद शास्त्र या रामायण महाभारत उनका ग्रंथ लेकर उस पर प्रवचन या कोई श्लोक वगैरह लेके उस पर शुरू करते हैं। लेकिन ये विचित्र ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जब बाबा ने इसकी स्थापना की तो पहले पहले जो बाबा पहले पुराने कोई गीत बजता था और उस गीत के ऊपर बाबा वाणी चलाता था। तो आज के साकार वाणी का गीत है आखिर वो दिन आया आज। और बाबा ने ये भी कहा है कि ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने ही उनको टच करवाए, और वो जो गीत लिखने वाले हैं उनके भी ये अनुभव है कि ऐसे ही अमृत वेले के समय उनको इन गीतों की इस प्रकार से टचिंग हुई और बाबा ने फिर वो सिलेक्टेड गीतों के ऊपर बाबा की मुरलियाँ चली है। तो आज का जो गीत है, ये गीत बाबा का अवतरण हुआ 36-37 में, और गीत बना है ये 1938 में। अच्छा। हाँ, आखिर वो दिन आया आज। आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा आप गरीब निवाज ने। तो ये परमात्मा के लिए कहते हैं कि गरीब निवास, तो बाबा कहता है, और सारी मुरली बाबा गीत के ऊपर ही कैसे फिर बाबा उसको अपनी भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में और ज्ञान की भाषा में ट्रांसफ़र करता है। तो बाबा कहता है हाँ, अभी वो दिन आ गया है जिसका तुम लोग द्वापर युग से इंतज़ार कर रहे थे। और उसमें और एक शब्द जोड़ा बाबा ने, फिर से। ये शब्द दुनिया में कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि दुनिया ने तो लाखों वर्ष की बात कह दी। बाबा कहते नहीं, ये चक्र 5000 वर्ष का है और 5000 वर्ष के बाद हु बहू एज इट इज सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता है। तो बाबा ने कहा कि ये फिर से वो दिन आया है और आज आपकी सुनवाई हो रही है। जो रावण ने दुख दिए आपको, अभी मैं इन सब से छुड़ाने के लिए आ गया हूँ। फिर मुरली में विशेष बाबा ने धारणा के ऊपर अटेंशन खिंचवाते हुए बाबा ने कहा कि लगातार 2-3 मुरलियों में आया भी है कि अमृत वेले, कल भी बाबा का था कि जल्दी सो जाओ, फिर 2-3 बजे और बाप दादा आएंगे और बाबा के सामने बैठकर, तो बड़ा सुंदर। बाबा ने कहा फिर शक्ति भर जाएगी। तो आज बाबा कहते हैं कि अमृत वेले उठो और ख्याल करो कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, और वो हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने आए। ऐसे अलग अलग संकल्प कभी बाबा कहता है तीनों लोकों में जाओ, तो कभी कहता है बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो। और फिर और एक विशेष बात बताई बाबा ने, जो नए नए बच्चे आते हैं ना, तो बाबा कहता है अभी तक भी ऊंच पद की मार्जिन है, जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। तो इस प्रकार से बाबा काफ़ी उमंग उत्साह दे रहे हैं मुरली में। तो मैं चाहूँगा कि आप विस्तृत रूप से प्रकाश डालें। ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति। आज 29 मई 2025 है। आज जैसे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तो ये तुम फिर से ठिकाने पर पहुंच गए हो। ठिकाना माना एक तो होता है जैसे आदमी कहीं जा रहा है, जैसे और किसी पता को खोजते खोजते जाता है, भटकता है, भटकते भटकते उसको स्थान मिल जाता है, ठिकाना मिल जाता है। बोले कितना भटका मैं, फिर ठिकाना मिला मेरे को, कितना भटकना पड़ा। उसी प्रकार हम आधा कल्प से भक्ति में भटकते रहे, भटकते भटकते सही ठिकाने पर पहुंच गए। बस परमात्मा को ढूंढ रहे थे ना। ये मंदिर वो मंदिर, 4 धाम की यात्रा, लेकिन परमात्मा के पास सही ठिकाने पर हम पहुंच गए। और एक ठिकाने पर पहुंचने से और सारे ठिकाने पर पहुंच गए। जैसे संगम युग का ठिकाना परमात्मा तो मिल ही गया, सही स्थान पर हम पहुंच गए। परम धाम का ठिकाना भी मिल गया, उसका भी ज्ञान मिल गया। फिर सतयुगी दुनिया,
वो भी श्रेष्ठ स्थान है, वो भी ठिकाने का ज्ञान हो गया। तो बाबा कहता है, उसी को बाबा ने कहा है, तुमने बाप द्वारा रचता को भी जाना, परमात्मा को भी जाना, रचना को भी जाना। सतयुगी दुनिया, परमात्मा की रचना सतयुगी दुनिया है, उसको भी जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, बाबा कहता है। कितनी अच्छी बात कही। अभी भटकते भटकते ठिकाने पर पहुंच गए, बाबा कहता है। फिर बाबा ने आज प्रश्न में बोला है, इस समय बाप तुम बच्चों को श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? क्यों? फिर बाबा ने कहा, क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी ससुर घर में जाना है। हम इस ज्ञान से सज कर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर हैं, बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। अभी हम पियर घर में हैं, अपने बाप के घर में हैं, फिर चले जाएंगे सतयुग को। आज बाबा ने ससुर घर कहा है। जैसे बाबा ने कहा ना, अभी हम इस ज्ञान से सज कर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। तो वहाँ पर मुख्य पवित्रता की बात, कल का जो अव्यक्त इशारा था उसमें बाबा ने कहा पवित्रता अर्थात रूहानी, रूहानी स्टेज। जो रूहानी स्टेज है वही पवित्रता की स्टेज है। अगर मैं रूहानियत में स्थित हूँ तो मैं पवित्र स्टेज में स्थित हूँ। तो उसी को बाबा ने जैसे कहा, इस ज्ञान से सज कर, ये ज्ञान हमको पूरा रूहानी स्थिति में स्थित कर देता है, क्योंकि ये रूहानी ज्ञान है, रूह बना देता है, रूहानी स्थिति में स्थित कर देता है। और रूह को ऐसा ज्ञान गुण शक्तियों से बाबा सजा देता है, सच करके हम विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर बाबा हमको टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अभी मायका में हैं, फिर सज धज के ससुर घर जाएं। जैसे लड़की होती है ना, उसको हल्दी चंदन लगा के उसके शरीर को खूब घोटाई करते हैं, ताकि खुशबू आए शरीर से, अपने दूल्हे के पास जाए तो। उसी प्रकार बाबा जो है अभी ज्ञान गुण शक्तियों से कैसे सजा रहा है, रूह को सजा रहा है, आत्मा को। ससुर घर कहाँ जाएंगे? सतयुग में जाएंगे। वहाँ खुशबूदार हर चीज होगा ना, बिल्कुल शरीर भी खुशबू आएगा। तो ये चीज आज बाबा ने कहा। फिर बाबा ने जैसे आज आपने गीत गा के सुनाया, तो बाबा उसी को बोलता है, तुम बच्चे ही जानते हो, गीत तो सुना, लेकिन तुम बच्चे ही जानते हो कि आधा कल्प जिस मासूक को याद किया है, आखिर वह मिले हैं। दुनिया नहीं जानती है कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं, मासूक बाप को पुकारते हैं, हम आशिक हैं, वह मासूक है, यह कोई भी नहीं जानते। बाप कहते हैं, रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। तुच्छ बुद्धि माना एकदम कमजोर बुद्धि, समझ ही नहीं है। श्रेष्ठ और तुच्छ, श्रेष्ठ अर्थात अच्छे से अच्छा, और तुच्छ माना खराब से खराब। बुद्धि इतनी डल हो गई है, तुच्छ हो गई है। बाबा कहता है, रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है, डल बुद्धि बना दिया है। खास भारतवासियों को, तुम देवी देवता थे यह भी भूल गए हो, तो तुच्छ बुद्धि हुए ना। अपने धर्म को भूल जाना, यह है तुच्छ बुद्धि का काम। अभी तुच्छ बुद्धि से हम स्वच्छ बुद्धि बन रहे हैं, बाबा बना रहा है। फिर बाबा ने कहा, अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जाना है। जितना जितना जानते जाते हैं, उतना खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे। अंदर में गदगद होगा ना आत्मा। बिल्कुल। क्या बाबा ने क्या से क्या बना दिया, बाबा ने क्या से क्या बना दिया। वो रोमांच भी भाई जी उनके ही खड़े होते हैं जिनमें धारणा पूरी तरह धारणा करते हैं ना, तो उसके रोमांच खड़े होते हैं। धारणा नहीं होती है तो फिर रोमांच खड़े होना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारे जगदीश भाई थे, हाँ, हमारी दादियाँ थी, बिल्कुल। कई ऐसे भाई बहने मतलब खग्गी मारते। हाँ, खग्गी हमारा बाबा कहता है ना। वो कहीं बेंगलोर के एक भाई का बाबा बताते थे, अन्ना कोई अन्ना था। फिर कितने लोगों को देखा है हमने, जीवन अपना स्वाहा कर दिया। बिल्कुल। जब वो परमात्मा की प्राप्ति होती, खुशी में रोमांच खड़े, तन मन धन जन सब कुछ त्याग दिया लोगों ने। फिर आज बाबा ने खास बोला है, सवेरे सवेरे उठ ख्याल करना है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। उठ करके ये ख्याल करना है सवेरे सवेरे। बाबा कहता है,
टीचर भी है, सदगुरु भी है, बाबा आया है ज्ञान रत्नों का श्रृंगार करने, वह बापों का बाप भी है, पतियों का पति भी है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी में रहना है, बाबा ने बोला। फिर बाबा ने कहा है, बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञानदाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सद्गति होती है, तत्वों सहित सबकी सद्गति होती है। मनुष्यों के पास सद्गति का ज्ञान है नहीं। आज बाबा ने सुख धाम और दुख धाम के बारे में बोला। बाबा आकर के ही दुख की दुनिया का एंड कराते हैं, उसके अलावा और कोई एंड करा नहीं सकता, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, खुद नहीं बनते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। मनुष्य कहते हैं हम फल की आस नहीं रखते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसे होता नहीं। जैसा संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार जन्म मिलता है, कर्म का फल मनुष्य को अवश्य मिलता है। एक परमात्मा ही है जो निष्काम सेवाधारी है। फिर बाबा ने कहा, ज्ञान से सद्गति मिल गई, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया था वह करते रहते हैं। साक्षी हो देखना है, टीचर को भी देखना है, इसने हमको पढ़ाया है, हमको इनसे भी होशियार होना है। मार्जिन बहुत है, कोशिश करनी है उच्च से उच्च बनने की। मूल बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, यह समझने की बात है। बाबा ने कहा, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है और बाप को याद करना है तो पावन बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, तुम भल कहाँ भी जड़ाओ, पढ़ाई साथ है, मन मना भाव का लक्ष्य तो मिला है, तो बाप को याद करो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यह भी याद नहीं कर सकते। बाबा ने कहा, यह याद पक्की चाहिए, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा, हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है, इसलिए देखना है कि उच्च पद की मार्जिन है अभी भी। फिर बाबा ने कहा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा, उच्च पद की मार्जिन है, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। आज बाबा ने वरदान में बहुत अच्छी बात कही, वॉइसलेस अर्थात निर्विकारी। वॉइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। जिन बच्चों के पास वॉइसलेस की शक्ति है, निर्विकारिता अर्थात पवित्रता की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है, इसके बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती। कितनी अच्छी बात कही बाबा ने। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए, यही सबसे पावरफुल तार है, इसके बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। कितनी अच्छी युक्ति बताई बाबा ने। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वॉइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। आज स्लोगन में बाबा ने कहा, किसी व्यक्ति वस्तु वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कैंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। व्यक्ति वस्तु वैभव तरफ आकर्षित होना माना देह भान में आना। तो देह भान में आएगा, देही अभिमानी स्थिति में स्थित नहीं रहेगा, तो देही विदेही बाप से कनेक्शन जोड़ नहीं सकेगा, अर्थात तलाक हो जाएगा। कितनी अच्छी बात बाबा ने आज कही है। ठिकाना भी दे दिया, वॉइसलेस की शक्ति भी दे दी, और कोई व्यक्ति वस्तु वैभव के प्रति आकर्षित नहीं होना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, कंपेनियन बाप से संकल्प से तलाक हो जाएगा। ठीक है मंगेश भाई, और कुछ बताना है? और तो क्या, उच्च पद के लिए पुरुषार्थ करना है, निरंतर पुरुषार्थ के बाबा ने जैसे कहा कि मार्जिन है, बच्चों को मतलब थकना नहीं चाहिए,
निरंतर पुरुषार्थ करो, और नए को तो और भी ज़्यादा उमंग उत्साह आता है कि भाई हाँ चलो अभी भी बाबा ने ये तो पहले से ही कह दिया है कि माला अंत में ही फाइनल होगी, इसलिए जो भी जिसको भी पुरुषार्थ करना है तो वो पुरुषार्थ करके। और जो 2-3 दिन से बाबा खास इस बात पर जो जोर दे रहे हैं, तो वो अमृत वेला वो है ही ऐसा समय कि जिस समय अगर हम अच्छा पुरुषार्थ करें और लगन से बाबा को याद करें तो उन्नति अच्छी हो सकती। ठीक है मंगेश भैया, ओम शांति, ओम शांति।